जिसने आज का वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया तो मेरा दावा है डी शार्प माइनर स्केल उसे बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इस पे उंगलियां कैसे रखनी है, कैसे चलानी है, डी शार्प माइनर के जो भी गाने हैं वो बहुत अच्छे से हारमोनियम पे या पियानो पे बजा सकेगा। म्यूजिक विद सुभाष। तो मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे म्यूजिक चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी सीरीज चल रही है माइनर स्केल्स की। तो आज जो हम माइनर स्केल सीखने वाले हैं उसका नाम है डी शार्प माइनर स्केल। तो डी शार्प माइनर स्केल है, तो ये जो है तो डी शार्प माइनर स्केल है। तो डी शार्प माइनर स्केल जानने के लिए सबसे पहले हमें डी शार्प नोट मालूम होना चाहिए। तो डी शार्प नोट ये है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा डी शार्प नोट कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बता दूंगा मैं आपको कितने तरह के कीज रहती हैं इस हारमोनियम में, ठीक है, कितने तरह के नोट्स रहते हैं, उनके क्या नाम रहते हैं, ठीक है। तो आज जो मैंने बताया डी शार्प माइनर स्केल, ठीक है। तो देखिए, जो भी हारमोनियम या पियानो रहता है हमारा, वो इस तरीके से दो तरह की कीज दिखती हैं। हिंदी में उन्हें चाबी कहेंगे या इंग्लिश में की मतलब ये है ना। कई लोग इसको बटन कहते हैं, तो बटन कहना ठीक नहीं है ना, क्योंकि म्यूजिक सीख रहे हैं तो हमें म्यूजिक की भाषा में मालूम होना चाहिए। तो इन्हें या तो हम हिंदी में चाबी कहेंगे या की कहेंगे, ये पहली बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात, तो इसमें टोटल की यानी कि चाबी कितनी है हारमोनियम या पियानो में, कितनी होती हैं, डिपेंड करता है हर एक के साइज के ऊपर। तो मोटे तौर पे मैं देखता हूँ मेरे इसमें कितनी चाबियां हैं, ठीक है। तो काउंट करना शुरू करता हूँ मैं। देखिए काउंट कैसे कर रहा हूँ, 1 बाय 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, यानी कि 39 39 चाबियों का मेरा ये हारमोनियम है। तो आपको ये 39 कीज नहीं रटनी है, आपको केवल इसमें से 12 कीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद वो फिर रिपीट होती जा रही हैं। जैसे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। यानी कि आप देखेंगे दो तरह की चाबियां हैं, जो सफ़ेद हैं और काली हैं। तो जो सफ़ेद है वो देखेंगे उसमें कोई स्ट्रक्चर सा नज़र नहीं आता हमें, लेकिन जो काली है उसमें जो एक स्ट्रक्चर सा नज़र आता है। कैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, देखिए यहाँ से 2 चाबियां हैं, फिर थोड़ा सा गैप है इसमें, फिर 3 चाबियां हैं, फिर गैप है, 2 है, फिर गैप है, इस तरीके। तो देखिए 2 3 2 3 2 3, इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है हारमोनियम के अंदर। पियानो के अंदर भी इसी तरीके से रहता है। तो हमें जो क्या करना है, जो ये 2 का स्ट्रक्चर है, 3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा से आ रहा है, तो दोबारा से आ रहा है यानी कि रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो हमें इसके आगे नहीं देखना है। अब क्या करना है हमें, जो 2 का स्ट्रक्चर 3 का स्ट्रक्चर है यहां तक, यानी कि टोटल 5 होगी। तो यानी कि हारमोनियम के अंदर टोटल 5 रंग की काली चाबियां होती हैं, है ना। 5 5 होती हैं। 5 कैसे, एक इसको पहला काला कहेंगे, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, ठीक है। फिर दोबारा से आ गया है पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काला। फिर दोबारा से पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, ये पहला काला। इसके बाद यहाँ 7 में होता तो दूसरा काला। फिर इस तरीके से बड़ा हारमोनियम है तो उसमें और ज़्यादा हो सकती है ना, कीबोर्ड में और रहती हैं कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी काली। तो जो 5 काले के बारे में पता लग गया, ठीक है। तो अब हम 5 काले से जो जस्ट पहले होता है वह हमारा पहला सफ़ेद होता है, ठीक है। तो पहला सफ़ेद है यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा सफ़ेद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक आने के बाद फिर ये रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि यही चाबी वापस आ रही है। कैसे वापस आ रही है, जैसे ये थी पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला काला आ गया ना। तो ऐसे ही पहले काले से पहली सफ़ेद थी, तो यहाँ पे फिर दोबारा से पहली सफ़ेद है ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमें इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो यानी कि 5 काले मैंने बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब ये 7 सफ़ेद बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल 7 और 5 का ग्रुप हो गया ये, है ना। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एक सप्तक। सप्तक हिंदी भाषा में, हिंदी मतलब इंडियन म्यूजिक में, और ऑक्टेव OCTAVE, ऑक्टेव वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से, जो विदेशी पाश्चात्य संगीत है, ठीक है। तो हमारा ये एक सप्तक हो गया।
तो उसके बाद यहाँ 12 स्वर का एक सप्तक हो गया, फिर दोबारा से यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 स्वर हैं, तो ये दूसरा सप्तक हो गया, फिर ये तीसरा सप्तक हो गया, यहाँ चौथा होता, पांचवा, ये डिपेंड करता है किस हारमोनियम में कितने हैं ना। तो मोटे तौर पे मेरा जो हारमोनियम है मैं देखूंगा 1 2 3 सप्तक का है, और थोड़े कुछ स्वर 1 2 3 3 चाबियां एक्स्ट्रा हैं इसमें, ठीक है। तो मेरा ये 3 सप्तक का हारमोनियम है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का स्केल था डी शार्प माइनर। तो दोस्तों उसी के लिए तो पहले तो हमें डी शार्प जानना है, तो अब हमें मैंने काले बता दिए है ना, और सफेद के नाम भी बता दिए कैसे हैं। हिंदुस्तानी संगीत में हम कहते हैं पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। अब इसके नाम हमको जानने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नाम देखते हैं कैसे। जो वेस्टर्न म्यूजिक है, पाश्चात्य संगीत के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो पहला सफेद होता है उसको कहते हैं वह सी, याद रखिएगा सी। दूसरे को कहते हैं डी, सिंपल सा है, ई एफ जी, यानी कि 5 सफेद तक वो नामकरण करते हैं, सी डी ई एफ जी तक, ठीक है। उसके बाद जी के बाद एच नहीं काउंट करते, उसके बाद एच जी के बाद वो ए बोल देते हैं दोबारा से। तो देखेंगे ए क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट को बी बोल देते हैं। तो यानी कि छठा सफेद जो है वो ए है, और सातवां सफेद है वो है बी। बी के बाद फिर से जो पहला सफेद देखिए, बी के बाद सी आता है, आ गया ना। तो ये है फॉर्मूला, है ना। कैसे सी से शुरुआत करनी है, सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच नहीं आएगा, जी के बाद ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। इसी तरह से आगे भी सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, और ये डी, ठीक है। तो अब आपको इसके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। शुरू में लिख सकते हैं आप, है ना, और लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लेंगे तो इजीली बना लेंगे। मैंने बताया पहला सफेद याद रखना है कहाँ पे है, पहले काले से जस्ट पहला पहला है, उसका नाम क्या है, सी याद रखना है आपने। सी के बाद जी तक जाना है, 5वें सफेद तक, है ना। फिर जी के बाद ए और बी आ जाएगा, वापस सी। तो ये सिंपल हमें पता लग गया, ये सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी ए बी, सिंपल सा पता लग गया ना। तो अब इसके अनुसार जो ब्लैक नोट्स हैं उसी के नाम निर्धारित हैं, यानी कि क्या है, जो सी है, सी से जो एकदम आगे ऊपर की तरफ जो काला आ रहा है चिपक के, वो है सी से शार्प है। शार्प का मतलब तेज है, जैसे इसका साउंड सुनिए, इससे शार्प है, ये तेज है। तो यानी कि ये सी है, तो ये सी से शार्प है, इसलिए हम इसे सी शार्प कहते हैं। तो ऐसे ये डी है, ये डी है, और ये डी से शार्प है, तो इसलिए इसे कहेंगे डी शार्प। क्लियर हो गया आपको। तो ये सी शार्प मैं बता चुका था कल। तो आज जो हम डी शार्प माइनर कर रहे हैं, तो ये डी है, तो ये डी शार्प। तो डी शार्प नोट इस तरीके से, यानी कि दूसरा जो काला है वो डी शार्प है, डी शार्प दूसरा काला, डी शार्प दूसरा काला, डी शार्प दूसरा काला, और अगला डी शार्प यहाँ पे नहीं है, चाबी एक चाहिए थी काली हमें, ठीक है। तो जो डी शार्प हो गया है, अब मैंने बताया आपको डी शार्प माइनर स्केल। तो डी शार्प माइनर स्केल का देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम, क्या करना है उसमें। जो शुद्ध सरगम होती है हमारी, है ना, सारे गामा पा धा नि सा, अगर शुद्ध सरगम में से ग अगर कोमल कर दो, याद रखिए, जैसे अगर ये मेजर स्केल होता, मेजर मैं बता चुका हूं आपका, तो डी शार्प मेजर ऐसे होता है। तो इसका रूट ऐसा है, यानी कि इस पे कोई डी शार्प मेजर का गाना है तो इन स्वरों पे बजेगा। बाहर के लग सकते हैं लेकिन मोटे तौर पे इन स्वरों में बजेगा। अब जब डी शार्प माइनर है तो हमें क्या करना है, जो सारे ग शुद्ध था उसे ग कोमल कर देंगे, ये आ जाएगा सारे ग ध नी जो था हमारा शुद्ध, वो कोमल हो जाएंगे, यानी कि ध का कोमल हो गया ये, नी का कोमल हो गया नी कोमल, ये एक एक स्टेप पहले, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए जो डी शार्प माइनर स्केल इस तरीके से बज रहा है हमारा। ये देख लिया आप, देखते देखते बजा सकते हैं, तो ठीक है। तो ये जो डी शार्प माइनर स्केल हो गया। अब इस पे उंगलियां देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ,
बहुत ही सिंपल तरीके से उंगलियां रखे जा रहे हैं इसको, तो मैं बताता हूँ। जो डी शार्प पे मैंने पहली रख दी उंगली, उसके बाद रे पे अंगूठा, ग पे पहली उंगली, म पे दूसरी उंगली, प पे तीसरी उंगली, फिर कोमल ध पे अंगूठा, नी पे पहली उंगली, सा पे दूसरी उंगली। अब रिवर्स आना है ऐसी, दूसरी उंगली, पहली उंगली, अंगूठा, तीसरी उंगली, दूसरी उंगली, पहली उंगली, अंगूठा, पहली उंगली। तो आराम आराम से बजा के देखते हैं। सरगम इसमें ऐसे बजेगी। तो ये डी शार्प माइनर की सरगम होगी। तो इसे 5 मिनट बजाएंगे। मैंने डेली का अभ्यास 20 मिनट का बताया हुआ है आपको। तो जो 5-5 मिनट की मैंने चीज़ें निर्धारित करी हुई हैं, उससे आपको स्केल भी याद हो जाता है, किस पे क्या उंगली रखनी है यह भी याद हो जाता है। तो पहले 5 मिनट आपने सिंपल सा आरो अवरो बजाना है। ठीक है, 5 मिनट मैं नहीं बजाऊंगा, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यानी कि ऐसी एक ही स्पीड पे धीरे धीरे बजा के रखना है आपको ये। तो ये थोड़ा आपको स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा डी शार्प माइनर स्केल का। ठीक है, फिर उसके बाद आप डबल डबल करेंगे इसे, तो स्वर रट जाएंगे हमें। कैसे? तो 5 मिनट हमारा इसका अभ्यास हो गया डबल डबल का। ठीक है, अब 5 मिनट ट्रिपल ट्रिपल बजाएंगे हर नोट्स। कैसे? ठीक है, तो ये हो गया 5 मिनट इसका अभ्यास। तो 15 मिनट हो गए अपने। अब 4-4 बार। ठीक है, तो जब ये अभ्यास कर लेंगे फिर आप उंगलियां चला सकते हैं। फिर आपका हाथ दौड़ने लगेगा, क्योंकि आपको पता है रूट क्या है इसका, क्या क्या उंगली जानी है। तो उसी उंगली पे आप, उसी चाबी पे आप वही उंगली रखोगे और आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, फिर तरह तरह की और भी एक्सरसाइज हैं जो मैं हाथ चलाने के लिए बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक्स हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हो गया डी शार्प माइनर स्केल, हमें पता लग गया। अब इस पे डी शार्प माइनर पे जो भी गाना होगा हम बहुत अच्छे से बजा पाएंगे बिना गलती किए हुए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया डी शार्प माइनर। ठीक है, और कल फिर लेंगे हम, अगले वीडियो में लेंगे ये डी शार्प के बाद आता है ई। ठीक है, तो ई माइनर स्केल। ठीक है, तो ये कल का विषय है। तो फिलहाल आज का डी शार्प माइनर है, मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों वीडियो अगर आपने ध्यान से अच्छे से देखा है तो अब आपको पता लग गया होगा कितनी कीज होती हैं, सप्तक क्या है ना, व्हाइट कीज, ब्लैक कीज, टोटल नंबर कितने होते हैं इसके, है ना, और इनके नाम क्या होते हैं वेस्टर्न के हिसाब से। तो ये सीख लिया, ये बेसिक है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह गाना गाता है या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाता है, हर एक के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक। ठीक है, चाहे तबला बजाता है, तबले वाले को आप बोलोगे क्या ज़रूरत है, नहीं, तबले वाले को स्वर मिलाना होता है, तो उसको भी ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को जो नया नया म्यूज़िक सीख रहे हैं, क्योंकि ये बेस है। अगर आपका बेस हो गया अच्छे से तो आगे संगीत सीखना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष, म्यूजिक विद सुभाष।